आयतें लिखी है, लेकिन ये पूरी कुरान की आयतें नहीं है। हाँ। पूरी कुरान की आयतें हैं 6666 आयतें। हाँ। 30 पारे की 114 सूरे। हाँ। लेकिन इस पे जो लिखे हुए जो अल्लाह के नूर से बने उनके नाम, अच्छा। अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, तो उनको बोलते हैं पंचतन 5। तो उनके नाम लिख के आयतें बना के पूरे तो भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी मैं निकल चुका हूँ अपने होस्ट के घर से। अभी कहाँ जा रहे हैं भैया हम? जाना पुराने लखनऊ। पुराने लखनऊ। तो आज जा रहे हैं पुराने लखनऊ एक्सप्लोर करने। अभी हम लोग नई लखनऊ में हैं। हाँ ये ना। तो ये जो सचिवालय वगैरह है ये नया लखनऊ में आता है? हाँ मतलब ये लखनऊ में है। अच्छा। नया लखनऊ नहीं है एक तरह का, ये भी पुराना ही है। हाँ। लेकिन जो सबसे पुराना एरिया जो सबसे पुराना लखनऊ है वहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं। वो है जो नवाबों का एरिया, जहाँ इमामबाड़ा चौक। अच्छा। जो नवाबों का जो बोलते हैं, हाँ वो इमामबाड़ा वगैरह वो नया लखनऊ में आता है, पुराने लखनऊ में आता है। तो अभी बस पुराने से रूमी दरवाज़ा बोलते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है सामने फ्रंट की ओर, आपको भी शायद दिख रहा होगा, ये छोटा इमामबाड़ा है। विनोद, अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ठीक है फिर हम मिलते हैं फिर। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? ये बहुत अच्छा लगा भाई साहब जो हमारे होस्ट है यहाँ लखनऊ में, वो कुछ अच्छे से ही खातिरदारी कर रहे हैं हम लोगों की। बाकायदा यहाँ छोटा इमामबाड़ा तक आने के लिए उन्होंने अपने आदमी को भेजा। ये विनोद भाई साहब स्पेशली हमें यहाँ छोड़ने आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी इस खातिरदारी के लिए। फिलहाल हम चलते हैं छोटा इमामबाड़ा, वहाँ कुछ देखते हैं फिर आगे चलेंगे। कहते हैं अगर किसी शहर की गहराई जाननी हो तो उसकी पुरानी इमारतों को टंडोलो। तो हम आ चुके हैं अभी इस वक्त इस लखनऊ के इस पुराने शहर मतलब पुराने लखनऊ में छोटी इमामबाड़ा के पास में। एक तो शाही हमाम है, बहुत से अलग अलग चीज़ें हैं, तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग भी चलिए मेरे साथ में बने रहिए, देखते हैं घूमने टहलने के लिए। भाई साहब यहाँ तो यार आपको नॉनवेज की दुकान की ना भरमार मिलेगी, धड़ल्ले से मिलेगी। जहाँ देखो आपको नॉनवेज पॉइंट, कबाब शॉप, ये तो है यार। लखनऊ शहर का पहचान तो एक है, शहर की पहचान में आप कह सकते हो ये खान पान। या वाकई में यार ये जो खान पान है यहाँ पे और जो फूड है यहाँ का तो बड़ा कमाल का है, इंटरेस्टिंग है। आप अगर रोड पे ऐसे टहलोगे ना तो वाकई में आप देखते ही रह जाओगे, आप हर तरफ देखते रह जाओगे। शीर माल, जाफरी शीर माल, निहारी, मटन कबाब, क्या ही बोलूँ मैं, इतने अलग अलग तरह के आपको व्यंजन यहाँ पे मिल जाएंगे। मुझे तो नाम भी याद नहीं यार। वाकई में मतलब लखनऊ मतलब व्यंजनों का शहर ये भी कह सकते हो आप। देखिए जनाब, ये छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह बहादुर ने बनवाया 1832 में। बड़ा इमामबाड़ा आप जाइएगा तो वो अवध के चौथे नवाब ने बनवाया, नवाब आसिफ दौला, वो 1784 में। वो शुजाउद्दौला के बेटे, ये सादत अली खां के बेटे। अवध में 5 बादशाह 5 नवाब गुजरे, ये सब शिया मुसलमान ईरान के। इन लोग ने इमामबाड़े, मस्जिदें, मंदिर, करबला यही सब बनवा के गए, किले महल नहीं। तो आज भी जब मुहर्रम आता है तो यहाँ पे मातम ताज़िया होता है। तो ये सब इमामबाड़े मुहर्रम के लिए, मातम मजलिस के लिए, गम के लिए बनवाए। इमामबाड़ा जो बनवाया गया, जो आज से 1400 बरस पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे जो करबला में शहीद किए गए, उन्हीं की ये गम के लिए इमामबाड़े बनवाए। तो बड़ा इमामबाड़ा मोहम्मद साहब के बड़े नवासे इमाम हसन, छोटा इमामबाड़ा इमाम हुसैन, शाह नजफ़ इमामबाड़ा मौला अली के नाम पे। तो ये सब इमामों के नाम पे, अलग अलग इमामों के नाम पे इमामबाड़े बनवाए। तो इमाम मीन्स अवतार, और बाड़े का मतलब अवतारों की जगह, इसलिए नाम है इमामबाड़ा। लेकिन हर इमामबाड़ों में पहले मस्जिद है,
Okay. बाद में इमाम बड़े। अच्छा। इसलिए पहले अल्लाह है, हाँ। फिर पैगंबर हैं, फिर इमाम है। Okay. तो मस्जिद जो बनाएगी वो अल्लाह के नाम पे, मदीना मोहम्मद साहब के नाम पे और करबला इमाम के नाम पे। तो ये सब करबला का नक्शा। Okay. और ये छोटी छोटी दीवारों में कीले दिख रही है। हाँ, उस हाँ। जमाने में लाइट नहीं थी, तो नौकर लोग लैम्प रख के तेल डाल के जब ये मशाई लगाई जाती थी, तो लोग मिसाल देते थे अवध की शाम और बनारस की सुबह। पहले इन लोग ने फैजाबाद बसाया, बाद में लखनऊ। तो इसलिए बनारस सुबह फेमस और अवध की शाम। ओके। और ये गेट पे जो मछली दिख रही है, हाँ, तो ये हाँ। लखनऊ के नवाब लोग मछली को लकी मानते थे और आज तक मछली शुभ मानी गई। तो ये उस जमाने का विंड डायरेक्शन। तो आज भी अच्छा, हवा ये जो चलती मछली है ये विंड को डायरेक्शन को जो जब उस जमाने में मछली को लकी मानते थे, तो जितनी भी पुरानी इमारतें देखिएगा हर जगह मछली का मोनोग्राम मिलेगा। ओके। लेकिन और जो मछली बनाएगी वो चूना सुर्खी से, ये मछली मेटल की। ये विंड डायरेक्शन क्यों लगाया? जब ये चिरागा होता था इससे अंदाजा लगाते थे हवा किधर की है। तो ये उस जमाने का विंड डायरेक्शन। और ये छोटी छोटी दीवारों में कीले दिख रही है। उस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो नौकर लोग लैम्प रख के तेल डाल के जब ये मशाल लगाई जाती, मतलब ये पूरा ये जब ये चिरागा हो, मतलब ये उस जमाने में डिजाइन है। तो इसी को देख के लखनऊ का चिकन का वर्क, कामदानी वर्क फेमस हुआ। और ये जो गोल्डन ये टैचू जो बना है, ये अर्थिंग लगाया, जो आसमानी जो बिजली गिरे तो इमाम बड़े को नुकसान ना हो। तो ये उस जमाने का लाइटिंग का नक्शा और एक आने वाले का वेलकम। तो ये अर्थिंग सिस्टम है और एक वेलकम भी है। ओके ओके। और ये आपका उस जमाने का कुआं। उस जमाने में वाटर लेवल ऊंचा था, इमारतें नीची थी। अब के दौर में वाटर लेवल उतर रहा है, इमारतें बढ़ रही है, तो लोग जैकपा मोटर लगवा रहे हैं। तो इसीलिए हर पुरानी शाही इमारतों में कुआं जरूर बनवाते थे। अगर कुआं ना बनवाते तो इमारतें कहाँ से बनती। सही बात है। और ये आपका शाही हम्माम। तो हम्माम जो वर्ल्ड है ये फारसी वर्ल्ड है। हम्माम का बनना चालू हुआ ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, इंडिया में। हम्माम क्यों बनवाया? जब बादशाह लोग यहाँ नहीं रहते थे, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, जिसको बोलते हैं इस टाइम छतर मंदिर, मोती महल, सीढ़ी राय, ये सब रहने ठिकाना था। जब वहाँ से नमाज के लिए, इमाम बड़े के लिए ज़्यारत दर्शन करने के हिसाब से आते थे, तो अगर धूल मिट्टी हो जाए तो यहाँ पे नहा धो के पहले मस्जिद में नमाज अदा किया, फिर इमाम बड़े के लिए गए। तो इसलिए हम्माम को बनवाया। आइए, नहीं टांगा था। ओके। तो जब बादशाह लोग आते थे तुरंत नहाते नहीं थे, यहाँ पे बैठते थे। ओके। ये पत्थर कुछ बात के, लेकिन ये सब ओल्ड टाइम के मार्बल। और ये उस जमाने का मटेरियल है, चूना, राखी, कोला, गोंद, दाल, सुर्खी, इसी से पुराना लखनऊ बनाया। अच्छा लेकिन जी। इसकी क्वालिटी ये है, जितना आपको बाहर गर्म महसूस होगा उतना यह ठंडा, और अच्छा। जितना बाहर ठंडा होगा उतना गर्म। अच्छा। और जितना इमारतें के अंदर आप जाइएगा उतना एको साउंड, और कहीं भी गिरेगी इकट्ठा नहीं गिरेगी, थोड़ी थोड़ी। इसलिए इसको इंटरलॉक करके बनवाया, जब भी ये आर्च पे बनी। ये जो पाइप दिख रहा है ये उस जमाने में शावर था। अच्छा, ये शावर के लिए यूज होता था। और बीच में चौकी थी। शावर के लिए यूज नहीं होती, ये शावर था। अच्छा, शावर ही था ये। और इसके बैक साइड कुआं था, मोटर नहीं, ग्रेड से, चरखे से। अच्छा। ऊपर का टब भरते थे, चारों शावर चलता तो बैठ के नहाते थे। ये नाली है और ये पानी को रिटर्न। और ये ओल्ड टाइम का बाथ टब। अच्छा, ये बाथ टब। ये ओल्ड टाइम का बाथ टब है। हम लोग की हाइट कम है, बादशाहों की हाइट लंबी थी, तो इसमें कूदते नहीं थे। यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी, ये पानी आने का ऊपर होल बनाया। जब पूरा पानी भर जाए तो पानी को रिटर्न ओवरफ्लो ना हो। और ये डिवाइडर था बैठने के लिए, ये कबाट, और ये चेंजिंग रूम, और ये गीजर। ये उस जमाने का स्टील। उस जमाने में गैस नहीं थी, तो अंदर तंदूर बनाया, तो इसके अंदर मेटल की चादर थी, तो इसके अंदर कोला भर के बीच में दहका के ढक्कन से मेटल के बंद करके पीछे से पंखे से हाँकते थे। जब कोला दहकता था उसके धमक से ढक्कन, जब वाटर गिरता था, जो दोनों हिट बनती थी, उससे पानी को गर्म। एक में रोज़ वाटर, उसमें ईतर, मुल्तानी मिट्टी, दही बेसन, और ये सब टोटल ओल्ड टाइम के मार्बल। और ये रोशनदान बनवाया हवा रोशनी के लिए। शीशे बाद में लगाए गए, पहले पर्दे थे। ऐसे बड़े बड़े भी जाइएगा तो वहाँ भी रोशनदान है। तो हर पुरानी इमारतों में, हर पुरानी चीज़ों में खिड़की का दौर नहीं होता था, ये रोशनदान बनवा देता हवा रोशनी के लिए। इमारतों को हिट न पहुँचे, हमेशा हवा पास रहती है, इमारतें बरकरार रहे। अच्छा जी। ये मकसद से इमाम बड़ा बनवाया। मतलब काफी लॉजिक था बनाने में। और उस जमाने में अवध के जो नवाब थे, बादशाह थे, इन लोग ने कोई कौम को पर जुल्म नहीं किया। अच्छा। हर कौम को सम्मान दिया। हर कौम को मिला के चले। अच्छा। यही रियल इस्लाम है। हाँ। इस्लाम का मकसद है किसी को परेशान अजियत नहीं देना। इस्लाम का मकसद है मोहब्बत, भाईचारा, अमन रखिए। तो इन लोग इस्लाम पे चले, इमाम बड़े बनवाए, मस्जिदें बनवाई, करबला बनवाया, मंदिर बनवाया, गुरुद्वारे बनवाए। तो यहाँ की तहजीब, भाईचारा पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। और जो ये करबला का वाकया हुआ है, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के घराने के लोग 72 मेंबर जो शहीद किए गए, सिर्फ ओनली मुसलमान के लिए नहीं, पूरी दुनिया को बताया हक, सच्चाई, इंसानियत, माँ बाप का किरदार। तो जो दिल में इंसानियत होगी वो इमाम हुसैन को फॉलो करेगा। अच्छा। तो ये नहीं मुहर्रम सिर्फ शिया ही मुसलमान मनाता, ऐसा नहीं है। शिया भी मुसलमान मुहर्रम
मनाता है, सुन्नी भी मुसलमान मनाता है, हिंदू भी मनाता है, सिख भी मनाता है। क्यों? इमाम हुसैन ने जो संदेश दिया अमन शांति का और इंसानियत का, तो जो दिल में इंसानियत होगी वो इमाम हुसैन को फॉलो करेगा, और जो दिल में इंसानियत नहीं होगी वो इमाम हुसैन को फॉलो नहीं करेगा। आइए, साइड में जो गोल बिल्डिंग देखी थी, हाँ। वो 7 फ्लोर का बनना था ईद का चांद देखने के लिए। अच्छा। लेकिन जब इनकी बेटी का अचानक डेथ हो गई तो वो 4 ही फ्लोर का बना, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया सतखंडा। सतखंडा जी। और जो आपने क्लॉक टावर जो देखा, तो कंपनी एक है बनाने वाली, जो इंग्लैंड में बनाया वही कंपनी वहाँ की थी। लेकिन वहाँ का ऊपर चर्च का नक्शा बनाया, यहाँ पे ताजिया का नक्शा बनाया, बीच में बड़ा डोम बनाया, चारों तरफ छोटा डोम बनाया। 1881 में बना, 221 फुट ऊंचा है घंटाघर। यूपी का सबसे ऊंचा घंटाघर लखनऊ का पाया गया। अच्छा जी। उस जमाने में होटल नहीं थे, तो जो लोग मुहर्रम में बीच में प्रोग्राम में आते थे तो इनको बैठने की जगह दे दी जाती थी। अच्छा, तो एक हद भी खिंच गई और एक लोगों को बैठने की जगह मिल गई। अच्छा। ये व्हाइट बिल्डिंग जो दिख रही है, ये ताजमहल की कॉपी है। इसके अंदर जो है बादशाह की बेटी की बॉडी है, जिनका नाम था नसीम बानो। लोग सजारी, हाँ नसीम बानो, लोग सजारी साहिबा भी कहते थे। ये उनकी बेटी की डेथ हो गई तो बादशाह ने उस गोल बिल्डिंग का काम रुकवा के यहाँ पे बेटी का मकबरा बनवा दिया। लेकिन वो बना 4 ही फ्लोर, आज तक 4 ही फ्लोर का है, लेकिन ईद का चांद आज भी वहीं से देखा जाता है। अच्छा जी। और जो इसके बैक साइड जो दिख रही है वो लखनऊ की जामा मस्जिद है। जैसे दिल्ली की ऐसे लखनऊ की, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद जो बनाया वहाँ लाल पत्थर यूज किया, और यहाँ की जामा मस्जिद को पत्थर चॉकलेटी यूज किया और सुर्खी चूना गोंद मस्जिद है। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद जो बनाया उसका बाहर का सेन छोटा है, अंदर बाहर का सेन बड़ा है, अंदर से छोटी है। और यहाँ की जामा मस्जिद बाहर का सेन छोटा, अंदर से बड़ी और नक्काशी बारीकी है। तो ये इनकी मोहम्मद अली शाह ने इमाम बड़ा बनवाने के बाद जामा मस्जिद का भी काम चालू करवाया था, लेकिन कंप्लीट जो करवाया उनकी वाइफ ने, मलका जहां, तो नाम चला वाइफ का। तो ये 1839 में बनवाई गई। और जब बड़ा इमाम बड़ा जाइएगा तो गेट के सामने गेट है, ऐसे यहाँ भी गेट है, इसके सामने भी एक गेट है रोड के पास, तो उसको बोलते हैं नौबत खाना। उस जमाने में घड़ियाँ नहीं थी, तो उस टाइम पे सूरज की परछाई साथों देख के मेटल का घंटा बजता था, और उसी के सामने जो गेट बनाया तो वहाँ पे हर 3 घंटे के बाद 15 मिनट की नौबत बजती थी, ढोल ताशा शहनाई। इससे उस टाइम के लोग अंदाजा लगा रहे 3 घंटा बीत चुका जब भी नौबत बज गई। तो एक सामने बैलेंस भी बन गया और काम भी बनाया। ये मुहर्रम का सामान रखने के लिए सिमेट्री। अच्छा। जब वो मकबरा बना था तो वहाँ पे एंगल खाली दिख रहा था, तो इमाम बड़े का सपोर्ट नहीं बन रहा था, तो मकबरे को प्लेन में रखा और इसमें डिजाइन डाला, इसलिए इसमें बॉडी है, इसमें कोई बॉडी नहीं है, इसलिए इसको अलग दिखाया। तो ये एक बैलेंस भी बन गया और काम भी चीज आ गई। बड़ा इमाम बड़ा जाइएगा तो वो बनावट में, लंबाई में, ये इमाम बड़ा आपका छोटा इमाम बड़ा आल्ट में, चौड़ाई में, नक्काशी में। तो ये जो सामने का पोर्शन देख रहे हैं ये पेंटिंग ना डिजाइन नहीं है, ये आयतें लिखी है कुरान की। अच्छा, इसमें आयतें लिखी हुई है। ये जो सामने जो देख रहे हैं ये आयतें लिखी है, लेकिन ये पूरी कुरान की आयतें नहीं है। पूरी कुरान की आयतें हैं 6666 आयतें, 30 पारे की 114 सूरे। लेकिन इस पे जो लिखे हुए जो अल्लाह के नूर से बने उनके नाम, अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, उनको बोलते हैं पंचतन 5। तो उनके नाम लिख के आयतें बना के पूरे इमामबाड़े को कवर किया। ऊपर का डोम जो बनाया जैसे लहसुन देखते हैं उसी का शेप बनाया, फिर फुल सेट किया, फिर बर्तन सेट किया, फिर चांद फिर तारा। तो उस जमाने में इतनी साइंटिस्ट नहीं होती थी, ये सब नक्शा देख के ईरानी आर्किटेक्चर लोग ने तैयार किया। अच्छा। बड़ा इमाम बड़ा जाइएगा तो आपको वहाँ 3 हाल देखेगा। 3 हाल बना है। अच्छा। मतलब 3 हाल का मतलब 3 फ्लोर, मतलब अंदर जो 3 फ्लोर का पॉट बना है। तो एक इंडियन है हाल, एक खरबूजा कलर है, एक चाइना है। ये उस जमाने में डिजाइन जो है लोगों ने बनाया। अच्छा। और नाम रखा गया जी। और ये जितने भी दरवाजे देख रहे हैं सब ओल्ड टाइम की लकड़ी है, साकू की, जो पहले के दौर में चलती थी। अंदर इमाम बड़े के अंदर जाइएगा तो अंदर जो है करबला का नक्शा है, मेंबर है, मजलिसें होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंहासन, जिसपे गुरु लोग बैठते हैं, उर्दू में बोलते हैं मेंबर, जिसपे मौलाना लोग बैठते हैं। अच्छा। और मजलिसें होती है, बेल्जियम गिलास के झाड़ लगे हैं, ताजिया रखा है जो पहली मुहर्रम को बड़े इमाम बड़े से आते हैं, और 2 खबरें, एक बादशाह की, उनकी वालदा की। इन लोग की बादशाह नवाबों की वसीयत थी, जब हम लोग की डेथ हो जाएगी तो हम लोग की खबर इमाम के नीचे बनेगी। तो बड़े इमाम बड़े में जाइएगा तो वहाँ नवाब आसिफ दौला, उनकी वाइफ की खबर है शमसुन्निसा, और यहाँ पे मोहम्मद अली शाह उनकी माँ। इसलिए वसीयत की थी जब लोग इमाम की आएंगे ज़्यादा दर्शन करेंगे तो मेरे नाम पे सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जो मेरे को हमें को भी सवाब मिलेगा। सही बात। तो इन लोग ने अपने बारे में नहीं सोचा, जितनी भी चीज सोची सब अहले बैत के नाम पे, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में और हर कौम के बारे में। इन लोग यहाँ की तहजीब, भाईचारा पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। में मोहम्मद साहब के घराने के लोग जो शहीद किए गए तो उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। अच्छा। तो इसीलिए इमामबाड़ों में पानी का भी इंतजाम किया गया। ये पानी जाके देख सकते हैं नजदीक से? देख सकते हैं।
तो ये उस ज़माने में पानी की नहरें बनवाई गई। क्यों? जो लोग आम पब्लिक आती थी यहाँ पे मुँह हाथ धुल के वजू करके नमाज अदा करती थी। और करबला का वाक़या जो हुआ, 72 लोग शहीद थे 3 दिन के भूखे प्यासे, तो इसीलिए पानी का इंतज़ाम किया गया। अब जो है इसमें मछलियाँ डल गई इसलिए हरा पानी हो गया, पहले एकदम क्लियर पानी था। तो इसीलिए हर जगह पानी का इंतज़ाम होता है पवित्र जगहों पे, जितनी भी आप शाही मारते हो हर जगह की देखिएगा, लेकिन इमामबाड़ों में पानी का इंतज़ाम ज़्यादा रखते हैं। इसलिए जो करबला का वाक़या है उस हिसाब से ये नहरें ज़्यादा बनवाई जाती है। वो 1450 साल हो गए, 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 AD। तो पूरी दुनिया में मुहर्रम इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। इसमें बच्चे भी थे, जवान भी थे और बुजुर्ग भी थे। पूरा ये घराना 72 मेंबर। 10 अक्टूबर 680 AD और चांद की तारीख 61 हिजरी। ये पूरा उस टाइम का वाक़या है जो आज से 1450 साल हो गए। इस टाइम जो है जो हिजरी चल रही है 1445 हिजरी चल रही है, और वाक़या जो हुआ 61 हिजरी का हुआ है। हिजरी का मतलब चांद के हिसाब से। अच्छा। और अंग्रेजी सबसे 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर। हाँ, और 680 AD। 680 AD यहाँ पे लिखा भी है, सन 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 AD करबला में करबला जो इराक में। अच्छा, अभी वो इराक में आ गया है करबला। हाँ, करबला इराक में शुरू से है। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए इराक है, ईरान है, हाँ। नजफ है, ये सब इमामों के अलग अलग नाम है। रोज़े शबी मेन जहाँ पे उनकी दरगाह बनाई गई, ये सब उसी के टोम बनाया गया। इसलिए बनाया गया जो गरीब आदमी वहाँ तक ना जा पाए, तो आज भी लोग ज़ारत करने के लिए आते हैं। तो ये सब इमामों की जो है करबला का टोम का नक्शा है। अच्छा। तो यहाँ पे हर फिरके के लोग आते हैं। इमामबाड़ा में रोकिस किसी को नहीं है। इमामबाड़ा मन्नत मुराद के लिए सबके लिए खुला हुआ है। ये दर ऐसा है। और मस्जिद जो होती है वो प्रॉपर अल्लाह का घर होता है, जो नमाज पढ़ता है वही एंट्री करता है। लेकिन इमामबाड़ा में नमाज मेन मकसद इमामबाड़ा में नमाज नहीं, मेन मकसद इमामबाड़ा मुहर्रम के लिए, मातम मस्जिद के लिए, गम के लिए आदमी नमाज पढ़ सकता है, पाबंदी नहीं है। लेकिन मेन मस्जिद होती नमाज के लिए, इमामबाड़ा मातम करने के लिए, गम के लिए, मस्जिद शोक के लिए, दुख में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जनाब ताज है। जनाब ताज जी। और पूरा नाम ताजदार हुसैन। ताजदार हुसैन जी। ओके। और हम लोग यहाँ में हो गया 10 साल, 11 या 10 साल हो गया जॉब करते हुए। जी। तो आपको कैसा छोटा इमामबाड़ा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया जी। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। तो भाई साहब ने बहुत सलीके के साथ में ये सारी चीज़ें बताई हमें, जो यहाँ की जो हिस्ट्री है। वाकई में यार हिस्ट्री को जानना कितना स्पेशल होता है। ये वही नहर है जिनके बारे में वो बता रहे थे कि जब कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत से लोग जो है वो भूख प्यास की वजह से जिनकी जान चली गई थी। तो और नॉर्मली यहाँ लोग आते हाथ पैर धोते थे पहले वज़ू करने के लिए, तो इस तरह से इन पानियों का इस्तेमाल होता था। पर खैर अभी तो इसमें मछलियाँ डाल दी गई है, पानी का कलर भी बिल्कुल हरा है। और ये वो मकबरा है जिनके बारे में कह रहे थे कि उनकी जो बेटी है वो ख़त्म हुई थी, उनके बॉडी पे बना हुआ है। और इसका सिमेट्री है, ये सिमेट्री है। दैट मीन्स कि ऐसा बोला जाता है कि ये ना थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस की वजह से इसकी खूबसूरती उतनी बढ़ नहीं रही थी। तो दैट्स वाई इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने इस मकबरे का सिमेट्री यहाँ पे क्रिएट किया था। बट यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है। और इसका एक एक्सटर्नल जो आर्किटेक्चर है वो इसे जो है वो कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट होता है और जो एम्प्टी स्पेस है उसे वो ख़त्म करता है, जो कि इसकी खूबसूरती को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वाओ, दैट्स अ स्पेशल प्लेस हियर। यू कैन स्पेंड योर क्वालिटी टाइम एंड यू शुड वांट टू नो। और आपको डेफिनेटली जानना चाहिए कि हमारा हिस्ट्री क्या है। और वाकई में इतिहास से जुड़े मकबरों या फिर किसी भी चीज़, किसी भी मोनूमेंट्स को जब आप देखते हो और उसे टच करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको एक टाइमलाइन देता है, आपको वापस से उस दौर में ले जाता है जहाँ पे आप उस चीज़ों को वो ख्यालात आपके दिमाग में आते हैं कि हाँ वाकई में क्या हो रहा होगा, समय कैसा रहा होगा। और वाकई में एक पर्सपेक्टिव देता है आपको, और आपको डेफिनेटली जानना चाहिए ये चीज़। ये इमामबाड़ा में इस वक्त अभी हम हैं, छोटा इमामबाड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि जो इमामबाड़ा है बेसिकली ये यहाँ पे मजलिस मातम के लिए होता है। तो आज भी जब यहाँ पे मुहर्रम होता है तो मुहर्रम के बाद यानी ऑलमोस्ट 2 महीने तक
यहाँ पे अभी भी लोग मजलिस मातम करते हैं। तो क्योंकि वो जो कुछ लोग शहीद हुए थे, उनकी शहादत के लिए ही लोग जो है यहाँ पे मातम रखते हैं और आज भी उन्हें याद रखते हैं। एक चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा है, वाकई में बहुत अच्छा लगा। और यहीं नहीं, मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है। इट्स अ प्यूरिफाइड वाटर, शुद्ध पेयजल। यहाँ पे आप अपने वाटर बॉटल को फिल कर सकते हो और दैट्स अ ग्रेट थिंग कि ये आपको ना कहीं बार बार पानी बॉटल ख़रीदने से बचाता है। और जो प्लास्टिक जो स्प्रेड हो रहा है ना, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको एक जो है एक अवेयरनेस मिलती है। और हाँ, डेफिनेटली आप किसी भी जगह जा रहे हो तो आप अपने साथ एक पर्सनल अपना पानी का बोतल कैरी करो, और अगर पानी ख़त्म होती है तो आप यहाँ से पानी जो है वो रिफ़िल कर सकते हो। इस तरह आप बार बार पानी बोतल ख़रीदने से बच सकते हो, मेरी तरह। तो यही है वो छोटा इमाम बाड़ा। यहाँ पे हम आ चुके हैं। इनके आगे एक सोलर प्लेट भी लगी हुई है, जो कि बाद में लगाया गया होगा आई थिंक। और ये पानी है जो कि वज़ू के लिए आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते थे। जिसके पीछे एक जैसा कि आपको बताया गया होगा, ये वही इसके पीछे जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में भी है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इनफैक्ट वेरी ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत जगह है। आप यकीनी तौर पे इसके बारे में आप क्या ही बोलोगे। भाई मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने होस्ट के घर पे। तो रात में मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो थक गया बहुत ज़्यादा, तो फिलहाल तो बात लेने के बाद मैं यहाँ पे रेस्ट करने वाला हूँ। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय।